कैसी मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल की घड़ी है ये। अब हमें भी ऐसा ही डर है, किसी टाइम भी हमको भी खतरा है, हम भी मर जाएंगे ऐसे ही जैसे वो लोग मरे हैं, ऐसे हो जाएगा हमको भी। कोई देखने वाला भी आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा। आज साल भर हो गए, साल भर से कहीं तो देना था ना, बोलना था, टीन शेड दे देते हमें। कारण हो हम कारण अब आवत तो रहा मजा हम कारण पैसा होने तो वन की बर्बाद हुए। अब आदमी ब्याह बेटी हमारो है इतना डोहे तो तक बर्बाद हो तो है। आज परे दो 2 साल बेटी हम भी बता मोराया हम परे दो परेशान बस हमें परेशान ना डरा बेटी हमें आप ये हम एक टेंट हमें दिया गया था। एक टेंट काफी नहीं है, लोग कहाँ रहेंगे, उसके मवेशी हैं, उसके उसका राशन है, ये है, बाल हैं, बच्चे हैं। तो अब फिर सर्दियों का मौसम है तो आदमी बस जीवन यापन नहीं कर पाएगा ना एक टेंट के अंदर। और वो टेंट तो 2016 को अक्टूबर 2016 को मिल गया था वो टेंट। अभी आप सुन रहे हैं पैनगढ़ गांव के निवासियों को, जो कि चमोली जिले के विकासखंड थराली का एक सुंदर गांव हुआ करता था, जहां पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन के कारण आज यह गांव वीरान होने के कगार पे है। गांव के ऊपर से लगातार बोल्डर आ रहे हैं और लगातार बोल्डरों से एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। रात्रि की बात थी जिस कारण परिवार के 4 सदस्य की मृत्यु हो गई। हम सीधे अभी गांव में पहुंचते हैं, गांव में चलते हैं। आज गांव में बड़ा मायूसी और मातम का माहौल है। परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु पर गांव में सन्नाटा है। हम सीधे पहुंचते गांव में। ये पैनगढ़ का वही मकान है जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ी पर आए भीषण मलबे के कारण जो ऊपर पहाड़ी दिखाई दे रही है, ये ऊपरी क्षेत्र से लगातार काफ़ी समय से यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है। ये ऊपरी क्षेत्र से, और जो ऊपरी क्षेत्र से शनिवार देर रात्रि 1:30 बजे जब इस मकान में यहाँ के पूरे सदस्य सोए हुए थे तो 2 बड़े बोल्डर, ये बोल्डर आप देख सकते हैं जो नीचे बोल्डर दिखाई दे रहा है, एक बोल्डर ये है और एक बोल्डर जो देख सकते हैं ये बोल्डर है। यानी ये दोनों बोल्डर इस मकान के ऊपर आकर के इसको में रहने वाले जो 2 व्यक्ति थे यहाँ सोए हुए थे, इस तरह आकर के ये पूर्ण रूप से इसके ऊपर आकर के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मकान के अंदर 2 व्यक्ति दब गए और एक जो बुजुर्ग महिला थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और गांव वालों ने तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी खबर दी और पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने पहुंच करके वहां पर से जो 2 व्यक्ति दबे हुए थे उनको निकाला और जो गंभीर रूप से घायल इस परिवार की महिलाएं थीं उनको निकाल करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। और बड़ी विडंबना है कि इस तरह ये पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से मकान दरक रहे हैं और जो पहाड़ियाँ दरक रही हैं इसका परिणाम है कि ये धीरे धीरे ये जो 2 बोल्डर हैं, बोल्डर के कारण ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो स्थिति, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं इस क्षेत्र की, ये मकान, ये जो बोल्डर आया हुआ है ये अभी यहीं से इस मकान का एक जो वो है किनारा है इसको क्षतिग्रस्त करके हम आपको जो दिखा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके दिखा रहे हैं। ये लगातार ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से अभी भी लगातार जो बोल्डर आ रहे हैं और इस मकान को किस तरह से, ये पुराना मकान था, हालांकि यहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन किस तरह से इस मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये पहाड़ी से जो आए हुए बोल्डर हैं, अभी भी यहाँ ऊपर से बोल्डर गिर रहे हैं और लगातार इस गांव पर ये तार देख सकते हैं बिजली के, पूर्ण रूप से बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों ने अपनी खेती की गाढ़ी कमाई, ये सोयाबीन देख सकते हैं कि सोयाबीन को निकाल करके अपनी जो फसल हैं उनको निकाल करके किस तरह से अपना जीवन यापन के लिए, जो पूरी गांव का जो जीवन यापन होता है, किस तरह से पूरी जो तैयारियां थी वो तैयारियां की जा रही थी। और लेकिन जो शनिवार देर रात्रि को भीषण जो मलबा आया, बोल्डर आया, उसने किस तरह से इस पूरे क्षेत्र को, एक मायूसी छाई हुई है इस पूरे गांव में। ये पूरा क्षेत्र जहां कभी आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, लोग बैठने के लिए बड़े बुजुर्ग अपनी चौक में पहुंचते थे,
आज उनका यही चौक वीरान हो गया है। आज उनके यही मकान जो कि उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन यापन गुजारा था, उनके बुजुर्ग यहाँ पर रही थे, कई पीढ़ियाँ यहाँ पर रही थी, लेकिन कुदरत का कहर देखें कि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से जो लगातार काफ़ी समय से यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और लगातार पहाड़ी लगातार दरक करके आ रही है, लेकिन शनिवार रात्रि को जिस तरह से ये भूस्खलन हुआ है वो अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो कल्पना से परे जो लोग थे, परिवार थे, अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन किस तरह से बोल्डर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से आकर के उनके सपनों को, उनके जो रहने के उठे, ये लगातार अभी भी बोल्डर की आवाज़ आ रही है ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से, यानी ये लगातार ये क्षेत्र पहाड़ी वाला क्षेत्र लगातार दरकता जा रहा है और बड़ी मुश्किल से लोग किस तरह से अपने खलिहानों में, अपने घरों में अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज यही गांव एक सुनसान शमशान की तरह लग रहा है। यहाँ पर लोग सहमे हुए हैं, यहाँ के लोग जो यहाँ कभी खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन आज यही गांव अपने इस कुदरत के दर्द से सहमा हुआ है। और ये देख सकते हैं कि गांव में एक मायूसी है, गांव में एक शोक है, एक परिवार को खोने का शोक, जहां पर कि एक परिवार के 4 सदस्य पूर्ण रूप से उसकी चपेट में आकर के और पूर्ण रूप से दब गए। आज गांव, यही गांव अपने आप में कुदरत के उस कहर का एक दर्द बयां कर रहा है और अपने आप में कभी यह पैनगढ़ गांव अपने आप में संपन्न हुआ करता था, लेकिन आज यही संपन्न गांव की स्थिति ये है कि यहाँ पर लोग रहने से भी डरने लगे हैं। आज यही गांव अपने लिए दर दर की भीख मांग रहा है, आखिर वे जाएं तो जाएं। गांव वालों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि आखिर वे कहाँ जाएं, किस तरह अपना जीवन यापन करें। लगातार पहाड़ियाँ दरक रही हैं, खेत खलिहान लगातार चपट हो रहे हैं और कुदरत का कहर इस तरह से मानो इस पूरे गांव में एक उत्पन्न हो गया। यहाँ रहने के लिए बहुत ही भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है कि ये लोग कैसे करके यहाँ पर अपना निवास करेंगे। जिस तरह की समस्याएं ये लोग देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अकल्पनीय है। इनके सामने जो समस्या कमला देवी बे रात क्या हो क्या वो मागे स्वतः दी दूंगा क्या उनता तो पथरा मरी जम रात मगा भेज के ने दी प्यो बजे टाइम पे री प्यो पने कुटा बेचो लगने यो कच्चा कुछ तो मन में लेट भी गए सब कुछ हुए अच्छे नहीं हम आगवा कुछ हम यन करायो यो 20 साल हुए हम अब हमें जागनी ठोनी सरकार हम यमना करे अब भोलस्ते करा हमारी हम मरोता ये दी तो हम भाजी। अच्छा बर्बाद हो हमारो क्या हो रहा है अभी को हो रहा है। हम आज मुँह खुदे टूटी हाथे टूटी क्या कहेंगे वो डूंगे भी लेट भी चले आखे ना अनपट चुक पट हुए हैं ता दो तन के हम तो पार हुए दमकाल में क्या कहेंगे यू खून बे भी डूं वो खून बे भी डूं। 2013 में जब आए हमने प्रशासन को कई बार जताया किया कि भाई ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर स्लाइडिंग आ रहा है। तो प्रशासन ने जो यहाँ पर भूगर्भ आ रहा है तो भूगर्भ वाले ने ये कहा कि भाई ये नॉर्मल है, जो ऊपर से बहुत बड़ी दरारें हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है। उनकी अपने रिपोर्ट में ये नॉर्मल किया। तो नॉर्मल के बाद तो 2013 के बाद जो तब ये रुक गया। 2013 के बाद ये क्या 16 अक्टूबर 2021 को ये इसने विकराल रूप लगे, जबकि 2-2.5 लोग खाना खा रहे थे। तो ये तभी ये सारा पहाड़ टूट गया ऊपर से। है कि हमें तुरंत जो है कि विस्तारित किया जाए और हमें कहीं ये कि शून्य सी यहाँ की जहाँ पर वो हो, शून्य सी जगह हो और सेपरेट जगह वहाँ पर हमको विस्तारित किया जाए। जहाँ ठोकदार लोगों का निवास स्थान था, लेकिन आज यही गांव अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। आज इसी गांव में हर तरफ एक डर बैठा हुआ है कि आखिर कब जाने कौन सी घटना हो जाए, और यहाँ के लोग अपने सामान को लेकर के बड़े चिंतित हैं। इनकी जो मवेशियाँ हैं कहाँ उनको रखें। प्रशासन द्वारा टेंट दिया गया है, लेकिन उस टेंट में क्या हो सकता है, किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे, भविष्य में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
कि जिस तरह से लगातार ऊपरी क्षेत्र से मलबा आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, आने वाले समय के लिए और भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये ऐसी बस्ती पेनगढ़, हाँ ऐसे ये आप पेनगढ़ गांव के सबसे ऊपरी क्षेत्र पे हैं जहां से लगातार भूस्खलन हो रहा है। हाँ सर। है ना? आपके यहाँ पर परिवार कितने हैं? परिवार होगा करीब सब मिला के 15-20 के आसपास। 20 परिवार हैं, है ना? आप लोगों को डर लगता है यहाँ पर? हाँ हमें सब डर, माने कि 1 साल से हमको डरे है जब से वो है ना पूर्व का साल आया उनसे मांग क्या है? कि हमको तीन क्षेत्र तो कहीं भी व्यवस्था करो हमारे पास जो हम जितने लोग यहाँ पे हैं ना, जितना हम रहते हुए लगातार आप रह रहे हैं ना, तो हम जैसे अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कल सुबह हम बाहर निकलेंगे, वैसे ही हो रहा हमको, और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हैं, ऐसे हो रहा हमको। और 8-10 परिवार हरिजन है, कोई बाहर रहता कोई घर पे है, और बाकी तो बाहर है। 8-10 परिवार है और हमारे पास जमीन नहीं है। तो हम जमीन होता तो हम कहीं पर अगर छप्पर भी लगाते वहाँ पे रहते हैं। प्रशासन शासन को हमने बोला हमको पहले 3 शेड दे दो और हम 3 शेड में रह लेंगे, फिर बाद में कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। आपदा प्रभावित गांव पेनगढ़ में खुद जिलाधिकारी हिमांशु खुराना पहुंचे और उन्होंने मौके का मुआयना किया। साथ ही साथ ग्रामीणों को भरोसा दिया कि वे उनकी हर संभव सहायता करेंगे और गांव के विस्थापन हेतु कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने तहसील प्रशासन और विभागों को निर्देश दिए कि वे हर संभव ग्रामीणों की सहायता करें। पेनगढ़ गांव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है। तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो विस्थापन का प्रस्ताव है वो जल्द से जल्द भेजें। उसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तब तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, तो उसके लिए अगर कोई अपने स्तर पे करना चाहता है और अगर कोई कम्युनिटी हॉल हम बना के देंगे तो गांव वालों को भी ये भी सुझाव दिया गया है। तो जैसे उनका मंतव्य रहेगा उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई जो गांव में एक लाइट की स्थापना है, कृषि यंत्र है, या फिर किसी का राशन पानी जो है दब गया है और कोई ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने लोकल एसडीएम को भी निर्देशित किया है। और साथ में हम स्थानीय जो एनजीओज़ हैं, चाहे हंस फाउंडेशन है, चाहे और इस तरह के जो एनजीओज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे कि ऐसी दुखद घड़ी में जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें प्रशासन और शासन प्रशासन साथ में रहे। और ऐसा भी अवगत कराया है कि अगर विस्थापन होते समय विस्थापन होने में जैसे टाइम लगता है, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था में चाहे स्कूल है, चाहे हमारा पंचायत घर है, तो उसमें अगर छोटा मोटा रिपेयर कराना है तो वो भी हम कराएं, ताकि कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए सचेत किया गया है यहाँ के अधिकारियों को भी और लोकल लोगों को भी कि वे अवगत कराएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। पेनगढ़ गांव में 2013 से भूस्खलन देखने में आया है और भूस्खलन को लेकर के यहाँ पे भूगर्भीय सर्वेक्षण भी पूर्व में किया जा चुका है। इस बार पीएसआई से श्याम इस भूस्खलीय सर्वेक्षण को करना चाह रहे हैं। देखना होगा कि क्या इसमें निकल के आता है, किस तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को सेटल करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें तहसीलदार साहब ने कहा है कि 87 परिवारों को वो यहाँ से विस्थापित करने का एक योजना है। और देखना होगा कि किस तरीके से ये योजना अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि 2013 में जब भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी थी और उनका इसको लेकर के जो संभावित बातें थी वो उस पूरी रिपोर्ट में है, बावजूद इसके उन लोगों को विस्थापित नहीं किया गया। यदि समय रहते विस्थापित हो जाता तो संभवतः 4 जानें बच भी जा सकती हैं, लेकिन अभी भी अगर चेत गए प्रशासन तो संभवतः आगे के लिए कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ देखा जाए तो जो मेरे पीछे यहाँ पे आपको ये भूस्खलन का एक बड़ा दर्दनाक नज़ारा दिख रहा है। मैंने जैसे ही सर ने पूछा, देखा कि कम से कम 87 परिवार जो है इससे पीड़ित हो रखे हैं।
जियोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए तो एक बेहतरीन इसका एक कारण यही दिखाया जाता है कि पत्थर मतलब जो पत्थर पानी की वजह से उसके इंटरेक्शन की वजह से वेदर हो जाते हैं उनमें एक दरारें आ जाती है। दूसरा इस कारण में अगर देखा जाए तो वहाँ लोकल लोगों से मुझे ये पता चला है कि वहाँ पानी के पहले स्रोत हुआ करते थे और पानी का स्रोत मतलब ग्राउंड वाटर का पत्थरों के साथ होने वाला इंटरेक्शन। फिर बाद में ठंड के कारण पानी के जमाव से उनकी आकारमान बढ़ जाता है। आकारमान जैसे ही बनता है क्रैक थोड़ी और बड़ी हो जाती है और उनका एक दूसरे के साथ का जो फ्रिक्शन एंगल होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये एक कारण होता है। दूसरा है कि पत्थरों का जो बेडिंग प्लेन है मतलब पत्थरों का एक झुकाव का एक स्थिति होता है वो किस तरह है वो देखा जाता है और पत्थरों का झुकाव जिस एंगल से हो अगर वो एंगल में थोड़ी कमी आ जाए तो भूस्खलन होने की चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। पेनगढ़ में भूस्खलन के जो भी कारण रहे हों लेकिन एक संपन्न गांव लगभग उजड़ने के कगार पे है। आज इस गांव में कोई रहना नहीं चाहता है। प्रशासन ने गांव खाली करने के निर्देश दिए हैं और विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तरह एक संपन्न गांव वीरान होने की कगार पे है।